नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। देखंतु एही भिडियो रे आपण माने सही 6 गोटी बड़ भविष्यवाणी विषय रे जानिबे जहा 2025 रे हेबाकु थिबा प्रमुख ग्रह मानकर गोचर हिसाब रे आपणकर जीवन रे निश्चिंत भाव रे घटिबाकु जाउ अछि एवं यह संपूर्ण रूपे सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2025 मसीह रे एही सबु तारीख रे गुरुत्वपूर्ण घटना मान घटिबाकु जाउ अछि जहा आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को परिवर्तन करिब। सर्वप्रथमे जानि रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। तेणुकरी कुंडली अनुसार आपणकर जीवन रे जहा हेबार थिबा ताहा निश्चिंत भाव रे घटिब। एवं आउ गोटिए हेला ग्रह मानकर गोचर जहा समस्त ब्रह्मांड रे गोचर करुछंती एवं एही गोचर समस्तंकर जीवन रे किछि ना किछि परिवर्तन आनी थाए एवं किछि ग्रह शुभाशुभ फल प्रदान करिबा पाई प्रतिज्ञाबद्ध होइथिबा बेले किछि ग्रह अशुभ फल मध्य प्रदान करिथांती। सेथिपाई एही 2025 मसीह रे आपणकर जीवन रे परिवर्तन निश्चिंत भाव रे आसीब। किंतु खराब कि भल पाई परिवर्तन हेबा आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चिंत भाव रे जानि परिबे। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा सही 6 गोटी बड़ भविष्यवाणी विषय रे जहा एही 2025 मसीह रे आपणकर जीवन रे निश्चिंत भाव रे घटिबा। किंतु आपण ध्यान दे बुझिबार आवश्यकता अछि जे केउ क्षेत्र रे एही परिवर्तन गुड़िक घटिबा। आपणकर शिक्षा, कैरियर, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय रे ना आपणकर स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउ अछि। सेथिपाई आपण निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय बाहर करी निज पाई एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। ता सहित आपण माने जानि रखंतु जे आमर एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जदि आपणकर जन्म राशि कौन आपण जानि नाहंती कमेंट बॉक्स रे आपणकर जन्म तारीख, समय एवं स्थान लिखि दियंतु। आमे आपणकर जन्म राशि विषय रे आपण मानंकु संपूर्ण तथ्य जणैबु। तेबे प्रथमे देखंतु आपणकर राशि रे आपणकर तृतीय भाव रे सूर्य, पंचम भाव रे शनि एवं शुक्र, षष्ठ भाव रे राहु, अष्टम भाव रे देवगुरु बृहस्पति एवं द्वादश भाव रे केतु विराजमान अछंती। देखंतु प्रथम भविष्यवाणी हेला आपणक राशिर स्वामी शुक्र महाराज पंचम गृह रे अछंती जहा फल रे वर्षर प्रथमार्ध रे माने आपणकर एप्रिल एवं मई मास पूर्वरु आपण जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे कोनसे निष्पत्ति नियंती तेबे आपणकु शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबा। जदि आपण पछकु रखि दियंती तेबे आपणकु नकारात्मक परिस्थितिर सामना करिबाकु पड़ी पारे। कारण वर्षर प्रथम 3 मास शुक्र आपणकर मित्र राशि रे रहिबे जेउथिपाई आपण बहुत अधिक शुभाशुभ फल प्राप्ति करिबे। सेथिपाई आपण जदि शिक्षा को नै किछि निष्पत्ति नेबाकु चाहुचंती एही समय मध्यरे आपण निष्पत्ति नियंतु। आपण मानक पाई बहुत ही शुभ रहिबा नचेत आपणकु नकारात्मक परिस्थिति रे गति करिबाकु पड़िबा। द्वितीय भविष्यवाणी हेला एही 2025 मसीह रे आपणकर शनिकर 7.5 नाही किंबा शनिकर 2.5 मध्य नाही। किंतु मार्च मास 2025 29 तारिख दिन शनि निजर स्वगृह कुंभ राशि को छाड़ी आपणकर षष्ठ भाव को माने मीन राशि को चलन करिवे जहा फल रे आपणकर तुला राशि रे मध्य प्रभाव पड़िबा।
एवं शनिंकर एही गोचर आपणकर जीवन उपरे निश्चिंत भावरे प्रभाव पकेइब। कौन प्रभाव पकेइब भिडियोटी को आगो को देखिले आपण निश्चय जानिपारिबे। देखंतु शनि आपणकर तुला राशि रे पंचम भावरे शुक्रंक सहित विराजमान अछंती एवं मार्च मास 29 तारिख दिन आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करिबे एवं सही गृह रे दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा द्वितीय भविष्यवाणी कौन रहिछि। देखंतु जदि आपण संतान पाई चेष्टा करूछंती किंबा संतान पाई आपणकर किछि प्लानिंग रही अछि तेबे एप्रिल मास पूर्वरु आपण एहाकु करिनियंतु। एहा आपण मानक पाई बहुत ही शुभ रहिबा कारण शनि आपणकर पंचम गृह रे एप्रिल मास पर्यंत रहिबे एवं आपणकर राशिर स्वामी शुक्रंक सहित रहिबे। तेणु आपणकु शुभाशुभ फल अधिक प्रदान करिबे। ता सहित आपण जदि प्रेम संपर्क रे अछंती तेबे आपण आपणकर फीलिंग्स को एही एप्रिल पूर्वरु जणै दियंतु। आपण मानक पाई ठीक रहिबा एवं आपणकर संपर्क रे मध्य सुधार आसी जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर तृतीय भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु आपणकर राशि रे शनिदेव षष्ठ गृह को दीर्घ 30 वर्ष पर आसुचंती जहा एक प्रकार शुभ संयोग अटे एवं यह आपणकु शुभाशुभ फल प्रदान करिबो। जदि तुला राशि व्यक्तिविशेष माने रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचेरी आदि रे अधिका छंदी होई फसी होई रहिछंती तेबे एही 2025 मार्च मास परे स्वयं शनि आपणकु एही सब समस्या बाहर करिबे। देखंतु बंधुगण आपण लिखि रखंतु एही भिडियो रे जेउ सब 6 गोटी भविष्यवाणी विषय रे कुहाजिबो एहा आपणक सहित निश्चिंत भावरे घटिबाकु जाउअछि। देखंतु समस्त ग्रह मानकर प्रतिज्ञा थाए सेमाने जेउ गृह को गोचर करिबे सेही गृह रे निश्चिंत भावरे फल प्रदान करिबे। सेही परि शनि आपणकर षष्ठ गृह को आसीबे माने षष्ठ गृह रे तांकर प्रभाव निश्चिंत भावरे देखैबे। आपणकु रोग ऋण एवं शत्रुंक प्रभावरु निश्चिंत भावरे रक्षा करिबे। किंतु ता सहित आपणकर शनिंकर षष्ठ गृह रे उपस्थित हेतु आपणकर लव रिलेशनशिप उपरे टिके ध्यान दियंतु। बिना कारण रे आपण झगड़ा आरंभ करंतु नाही एवं ता सहित आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे मध्य टिके ध्यान रखिबाकु पड़िबो। एबे आसंतु आपणकर चतुर्थ भविष्यवाणी विषय रे जानिबा। देखंतु बृहस्पति एही 2025 मसीहा रे आपणकर अष्टम गृह बाहरी नवम गृह रे प्रवेश करिबे एवं एहा मई मास 15 तारिख दिन हेबाकु जाउअछि एवं नवम भाव रे विराजमान करी आपणकर लग्न भाव तृतीय भाव एवं पंचम भाव को दृष्टि देबे। जहा फल रे आपण जदि ऑनलाइन रे काम करूछंती किंबा डिजिटल काम करूछंती तेबे एहा आपणकु बहुत ही शुभ फल प्रदान करिबो। देखंतु दीर्घ 12 वर्ष परे भाग्यर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्यर गृह को चलन करूछंती माने आपण एही वर्ष तीर्थ यात्रा करि परिबे। आपणकर आध्यात्मिक दिग प्रति अधिक रुचि बढ़िबो। आपणकर मैच्योरिटी लेवल बढ़िजिबो ज्ञान एवं बुद्धि बढ़िजिबो। समाज रे आपणकु मान प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो कारण देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम गृह को आसी आपणकर प्रथम भाव को लग्न भाव को देखिबे जहा फल रे आपणकर व्यक्तित्व रे परिवर्तन आसीबो। आपणको समस्त क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेबो एवं शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। आपण किछि नुआ जानवाहन प्रॉपर्टी भूमि किमा नूतन गृह निर्माण करिबा पाई इच्छा प्रकाश करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा पंचम बड़ भविष्यवाणी विषय रे। देखंतु मई मास 18 तारिख दिन राहु आपणकर षष्ठ गृह बाहरी आपणकर पंचम भाव को चलन करिबे एवं केतु आपणकर द्वादश गृह बाहरी आपणकर एकादश भाव को चलन करिबे। देखंतु दीर्घ 18 वर्ष परे माने राहु गोटे राशि रे 1.5 वर्ष रुहंती तेबे कुंभ राशि को माने आपणकर पंचम भाव को पूरा
18 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହଟେଇ ଅଲଗା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରେଇବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ମଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେଣୁକରି 18 ମଇ ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହା କଥାରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କିମ୍ବା କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକରେ ବା ପାକସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହି 2025 ମସିହାର ଏପ୍ରିଲ, ମଇ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ ଏହି 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର କାହାର ବି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।